अरे देखो देखो, ये कितना मनहूस बच्चा है जिसने जन्म होते ही अपने पिता को खा गया। हाँ हाँ, ये तो मनहूस बच्चा है। अगर इस गांव में ये रहा तो सबके घर कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहेगा। इसे गांव से बाहर कर दो। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? कृपया मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना करें। मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे गांव से बाहर कर देंगे तो इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। देखो गंगा, हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है ना कि इसके पैदा होते ही उसका बाप मर गया। भैया, इसमें इस बच्चे का क्या दोष? यह तो मासूम है। यह तो अभी अभी इस दुनिया में आया है। नहीं नहीं, चाहे जो भी हो, यह बच्चा इस गांव में नहीं रहेगा। तुम चली जाओ इस बच्चे को लेकर। यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इस छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी? भीख मांग लेना या किसी के घर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन तू इस गांव में बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरह गांव वालों ने गंगा के लिए थोड़ी भी रहम नहीं दिखाई। गंगा अपने बेटे गोपाल को लेकर गांव से बाहर चली गई। हे भगवान, तू किस जन्म के पाप की सजा दे रहा है? मैं इस मासूम को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? लोगों में तो इंसानियत तो आज मर गया, लेकिन क्या तू भी आंख बंद कर दिया है? क्या तुझे हम गरीबों की तकलीफ देखकर मजा आता है? इस तरह गंगा चलते चलते एक घने जंगल के बीच पहुंच जाती है और वहां एक छोटे से कुटिया बनाकर गोपाल का पालन पोषण करने लगती है। समय आया, गोपाल अब जवान हो गया। माँ, मुझे समझ में यह नहीं आता, हम गांव से दूर इस जंगल में क्यों हैं? दूसरे लोगों की तरह गांव में क्यों नहीं रहते? बेटा, शायद हमारी नसीब में यही लिखा है। माँ, ये नसीब कौन लिखता है? यह किस्मत क्या होता है? और जिसने भी लिखा है वह हमारी किस्मत में इतनी परेशानी ही क्यों लिखा है? यह तो पता नहीं बेटा, यह तो वही बता सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वह कौन है और कहाँ रहता है? माँ, मैं उससे मिलकर यह जरूर पूछूंगा कि उसने हमारी जिंदगी में दुख ही क्यों लिखा है। बेटा, तू इन सब बातों को छोड़ दे, चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ही अन्याय क्यों किया। गोपाल रात भर सोचता रहा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। माँ, कोई घर में है? भिक्षा दीजिए माँ, बाबा तेरे पास आया है, भिक्षा दीजिए माँ। क्षमा करे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, आप भी भिखारी के घर भीख मांगने आ गए। अभी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं और आप मांगने आ गए। ऊपर वाले के घर देर है, अंदर नहीं है बेटा, उदास मत होना। कुछ नहीं होता बाबा इन बातों से, हम बरसों से परेशानी से गुजर रहे हैं। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बाबा, ये भाग्य कौन लिखता है? मुझे उससे मिलना है। आखिर उसने मेरे भाग्य में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिससे मेरा हर दिन परेशानी से गुजर रहा है? बेटा, अगर ये ऐसा है तो तुम्हारे सवालों का जवाब तो नीलगिरी के परमात्मा ही बता सकते हैं। मैंने सुना है वो सभी के समस्या को दूर करते हैं, परम ज्ञानी है, परमात्मा है। तुम उनके पास जाकर अपने बारे में पूछ सकते हो। अगर ऐसा है तो मुझे नीलगिरी के पहाड़ी की ओर जाना चाहिए। बाबा, मैं कल सुबह नीलगिरी के लिए निकल जाऊंगा। अगले सुबह गोपाल घर से नीलगिरी पहाड़ के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है।